सही लग रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। लाउडर बोलना है? यस सर। थोड़ा सा जोर से, है ना? क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 18 में मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेनेटिक पब्लिक स्कूल पर। आज हमारे साथ हैं वैष्णवी। वैष्णवी भी शायद ज़्यादा ही बोलती है या कम बोलती है। इंट्रोडक्शन के साथ में शुरुआत करते हैं हम बच्चे की। यस सर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस कराओ अपने आप को बढ़िया तरीके से ना। Good morning everyone. I am Vaishnavi, born and brought up in Salava, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8 and I study in Genetic Public School. There are 7 members in my family, included me. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my action filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. Thank you. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. तैयारी की है? Yes sir. पक्का? Yes sir. कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठकर? सर अच्छा लग रहा है। मतलब ऊपर से तो नहीं बता रही ना? No sir. आपको फीलिंग है? मतलब ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। Yes sir. तो आपकी ऐसी इमेज कैसे बनी है वैष्णवी कि मेरे नज़रों में आप एक कम बोलने वाली बच्ची हो? कारण बताओ आप। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप में वो क्षमता है जो आप क्लास में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि बच्ची में विश्वास भी बहुत है, कॉन्फिडेंस। तो आपका ऐसा इमेज कैसे डेवलप हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा एक टाइम पे आके कि नाउ आई हैव टू टॉक टू वैष्णवी, कि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा है, कभी कभी मुझे लगता है शून्य की तरफ है। बताएं आप। बोलने का इंटरव्यू आपका है बेटा, आपको जो भी अच्छा लगे मन से वो बोलो और खुल के बोलो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सर मैं टीचर्स से कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाती। कारण देखो, सबसे पहले आप कंफर्टेबल होकर आराम से, ये चेयर पे जो पीछे है ना, ये लगाने के लिए कमर को आराम से लगाओ, बिल्कुल कंफर्टेबली बैठो, हाथों को ऐसे वैसे मत करो, बिल्कुल कंफर्टेबली। बड़े भाई से बात करते हो घर में, छोटे से करते हो, पापा से करते हो? Yes. वही समझो, ऐसे फील करो जैसे घर का कोई मेंबर बैठा है, बड़े भाई से बात कर रहे हो। यस सर। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता ना मैं। और क्या करूं बताओ? टीचर मत मानो, कौन मानोगे? बड़ा भाई, ठीक है, बड़े भैया। और कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की, कोई गलत बोलोगे तो इसे काट देंगे यहाँ से, राइट? यस। इसमें कोई गलती वाली कुछ चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बात करो, ठीक है? तो आपने कहा है कि आप टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। कैसा लगता है जब आप टीचर से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो या ये करना चाहते भी नहीं हो, ये बताओ। सर लगता है क्वेश्चन करूं लेकिन कर नहीं पाती हूँ। वही मैं कारण पूछ रहा हूँ, घबराहट है या फियर है, डर है? घबराहट सर। क्यों भाई? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पापा ने मुझे क्यों एडमिशन दिलवाया है? पढ़ने के लिए, यस। अपने डाउट्स को पूछने के लिए। टीचर क्यों है वहाँ पे? डाउट्स क्लियर करेगा ना वो। यस। अदरवाइज गाइड से पढ़ लेते सबके सब बच्चे। टीचर्स क्यों अवेलेबल होते हैं बच्चे? डाउट्स क्लियर करने। डाउट्स कैसे मिलेंगे उसे जब आप बताओगे? और आपके मम्मी पापा ने यहाँ पे जो एडमिशन कराया, आपका जो टाइम यहाँ पे जा रहा है और उनके पैसे भी जा रहे हैं, तो वो किस लिए जा रहे हैं? वो तो व्यर्थ जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं कि नहीं? तो आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जितने भी डाउट्स हैं आपके, आप उन्हें क्लियर करें, टीचर से क्लियर करें। और वो कैसे होगा? जब आप उनसे बात करेंगे। मुझसे भी डर लगता है, कारण बताओ। धमकाता हूँ बिना वजह? वजह के तो सभी धमकाते हैं, वजह से तो पापा भी धमकाते हैं। बस अगर वजह पे ना धमकाया जाए वैष्णवी, तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप समझ रहे हो? यस सर। तो वजह पे धमकाना पड़ता है, वजह पे पनिशमेंट भी देना पड़ता है। बट अगर सपोज करो हम पनिशमेंट की थ्योरी यहाँ पे ख़त्म कर दें, तो बहुत सारी अनुशासनहीनता आ जाएगी, बच्चे पता नहीं क्या क्या करते फिरेंगे। तो इसमें घबराने की तो बात उठती नहीं है।
अच्छा एक बताओ, मैं मैथ जब पढ़ाता हूँ आपको तो समझ आता है? यस सर। कंफर्टेबल हो? यस सर। मुझे सिर्फ एक शिकायत है आपसे, चलो ठीक है आपने कम बात की है, नहीं बात की, लेकिन आपके डाउट्स अब तक मेरे पास नहीं आए हैं। डाउट्स क्यों नहीं आए हैं मेरे पास में अब तक? वैष्णवी बोलना पड़ेगा बेटा। मैंने क्या कहा है आपसे कि चाहे 2 घंटे हो जाएं मुझे, लेकिन मैं वो वाली चीज़ को से बाहर निकालूंगा आपको। क्योंकि मैं अच्छे से करती नहीं अभी। घर पे तैयारी करते हो? देखो ये तो तय है कि मैं जब तक आपका इंटरव्यू बंद नहीं करने वाला, जब तक आप मुझसे कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो आपकी आवाज़ है वो यहाँ पे सारा सारा मुझे बता देगी कि नाउ यू आर कंफर्टेबल। अब देख लो ये कितनी देर चलाना है इंटरव्यू? 15-20 मिनट का हमारा टारगेट है। ऐसा तो नहीं है कि आपका 50 मिनट तक जाए। नो सर। वो कौन डिसाइड करेगा? वो आप डिसाइड करोगे। अब अगर आप मेरे से बात करना शुरू कर देते हो, अपने उस झिझक को तोड़ देते हो, जो कि होनी भी नहीं चाहिए, तो आपका ये इंटरव्यू 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं कर पाते हो तो ये तब तक चलता रहेगा बच्चे, जब तक मुझे नहीं ऐसा एहसास होगा कि नाउ यू आर कंफर्टेबल। अब डिसाइड करो, आप बोलना है? यस सर। हाँ बोलना है। जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया है उस तरीके से तो अच्छा लगता है। हॉबीज़ के बारे में बताएं आप। मेरी हॉबी ड्राइंग करना है। ड्राइंग में क्या बनाया है आज तक? कुछ किया है? यस सर। जैसे अपने आप से कुछ ना कुछ बनाओ। कुछ ना कुछ बना देते हो? जो कुछ घर पे बनाया हुआ है कल दिखाओगे? यस सर। कुछ है ऐसा जो बनाया हुआ है अच्छा? यस सर। तो कल लेके आना है। यस सर। पक्का? बिल्कुल। यस सर। अच्छा 2 अक्टूबर के लिए क्या प्रोग्राम है आपके? कुछ है दिमाग में जो करना चाहते हो आप? सर स्पीच बोलना चाहते। स्पीच देना चाहते हो? कुछ दिमाग में आइडिया है किसके बारे में? सर अभी तो नहीं है। आज पूजा ने अभी कहा है हमसे कि वो गाना गाना पसंद करती है। उसके 2 प्रोग्राम हमने यहीं पे फिक्स कर दिए। सुनोगे उसका गाना? यस सर। पक्का? यस सर। सुना है उसने? कभी सुनाया है आपको गाना? तुम्हें सुनाया है उसने? तो तुम कम बोलने वाले बच्चे आपस में तो बड़ा ठीक ठाक बोलते होगे ना? नो सर, वो उनके साथ अक्षरा सिस्टर के साथ सिंगिंग करती रहती हैं। ये करती रहती हैं? मतलब सिर्फ टीचर्स के साथ में नहीं करती ये बात, बाकी अक्षरा के साथ तो करती होगी। अक्षरा तो बोलती भी काफ़ी है ना वैसे? सर वो बोलती रहती है। वो 24 घंटे बोलती रहती है और ये कम बोलती है। आप भी कम ही बोलते हो? कम ही बोलते हो ना? जब बोलते हो आपस में तो तुम बोलते ही हो। अच्छा ठीक है। जेनेटिक के बारे में आप कुछ बताएं। अब जेनेटिक कैसा लगता है? क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और मैथ्स पे और ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चे? यस सर। है इम्प्रूवमेंट? ग्रामर में कितना इम्प्रूवमेंट है? सर बहुत है। अच्छा तो उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा? यस सर। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर से वो बहुत है लेकिन जब हम टेस्ट लें एग्जामिनेशन में बैठें तो वो बिल्कुल जीरो हो, ऐसा तो नहीं है? शाम के एक्स्ट्रा क्लास में तो नहीं आती हो? मुझे दिखाई नहीं दे। कारण? सर वो मम्मी ट्यूशन भेजती हैं। मैंने जैसे आपसे कहा है कि एक्स्ट्रा क्लास में ना आने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उससे बड़ा नुकसान हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे बात करनी पड़ेगी मम्मी या पापा से। अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं करूँ उनसे बात। सर आप करिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे बच्चे ज़रूर चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं और वो बहुत ही तगड़ा सिलेबस है जो हम करा रहे हैं शाम को। यस और आपके जैसे बच्चे को वो ज़रूर वो पढ़ना चाहिए। मैं करूँ उनसे बात? यस सर। तो मैं संडे में उनसे बात करूँगा, ठीक है? कल की तो वैसे भी छुट्टी है और आज की मैंने कर रखी है छुट्टी, तो संडे में हम आपसे बात करेंगे, है ना? और मम्मी पापा से। ऐसा हुआ तो मैं घर पे भी शायद आ जाऊँ भी दूसरे किसी दिन घर पे, ठीक है? उस दिन मैं फिर राउंड पे चला जाऊँगा उधर की तरफ, तो मिल के बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाऊँ मैं। यस सर। हु इज़ योर फेवरेट टीचर? सर आप। ये प्रेशर में बोल रही है। पहले इसने सोचा कि अब मैं इसको ख़त्म ही कर देती हूँ क्वेश्चन को। ये सच में बोल रही हो या झूठ? नहीं सच में बोल। कारण बताओ तो फिर। सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और बात करती नहीं हो? भाई अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है, मैंने मान लिया चलो है, तो मेरे पढ़ाया हुआ हर चीज़ आपको समझ आ रही होगी? यस सर। तो इसका मतलब मानूं कि डाउट्स नहीं है आपके माइंड में? सारा समझ में आ गया? फिलहाल तो नहीं है।
और जो अगर मैं पूछूंगा आपसे तो बता दोगे आप? यस सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गया जो अभी समझाया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया है? कैन आई हैव अ नोटबुक एंड अ पेन? पूछने वाला हूं मैं तो। अब निकलेगा इसका फेवरेट टीचर। अब कौन है बता? अब कहो सर। मैं श्रुति मैडम है। राधिका आर यू वेल? ठीक हो? अब हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? घबराहट तो नहीं हो रही ना? अरे ये तो ये बेटा, ये रफ को भी चाहिए थे मुझे। अच्छा पूछ ले। यस सर। ये सोच रही होगी ये बिना वजह पंगा ले लिया। फेवरेट टीचर इससे तो अच्छे हिंदी के बता देते। जान बच जाती है। चलो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात करते हैं। ये हमारी दो पैरेलल लाइंस, राइट? यस सर। एंड से ए बी सी डी एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, जिसको हमने कहा पी क्यू। PQ। आप इस पे दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना दो बस, एंड यू आर डन। दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके एक पेयर और बना दो। चलो और दो और बनाओ। दो और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एक, चलो एक पेयर और बना दो तो। अच्छा चलो एक और लास्ट और बना दो। चलो ठीक है। तो इसने बच्ची ने बना दिए भाई। तो पहले इसने बनाया ये वाला, एंड आफ्टर दैट दिस पेयर। आफ्टर दैट शी टुक दिस एंड दिस, दो। फिर इसने ये वाला लिया तीसरा, फिर चौथा। मैंने आराम से चारों बनवा लिए इससे। चार ही होते हैं अगर हम बात करें तो, दो है ना? तो आ गया समझ में? यस सर। लीनियर पेयर भी आया है समझ में? स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है दो एंगल्स, क्या होता है सम उसका? उसका 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। पक्का? यस सर। ग्रामर में सबसे ज़्यादा किस टेंस में कंफर्टेबल हो? सभी में। सभी में? तो कुछ बनवा लें। यस सर। वह खाना खा चुका है। चुका है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज है। मेन वर्ब? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पक्का? यस सर। तो फिर तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। तो वह खाना खा चुका है, बनाओ। ही हैज ईटन फूड। ईटन फूड, राइट, बढ़िया है। अच्छा एक और पूछ लो। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, गुड। इंटरोगेटिव भी बना ले। क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो स्कूल? डू यू गो टू? डू यू गो टू स्कूल? अच्छा, छोटे भाई का नाम क्या है? वीर। वीर प्रताप। पूरा नाम तो वीर प्रताप है ना? कौन सी क्लास में है वो? फोर्थ में। पढ़ाती हो घर पे बैठ के उसे थोड़ा बहुत, या कभी कभी पूछता है। क्या लग रहा है वो कैसी परफॉर्मेंस है उसकी? अच्छी है। अच्छी है। जो आप करोगे लाइफ में यस सर। उसको इमिटेट करेगा वो। यस सर। यानी अगर आप उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करोगे, जैसे आपके 90 आए 95 आए, तो उस पर एक अच्छा खासा बर्डन होगा। बर्डन नहीं कहूँगा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर दीदी ने ये वाली चीज़ की है तो मैं दीदी से भी क्या करूँ, बेहतर करूँ। उसके लिए सोचा है कभी? क्योंकि आपके अगर नंबर कम आए तो फिर उसके लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। कुछ करते हो इसके बारे में? सोचते हो इसके बारे में क्या? कि वो आपसे ही सीखेगा। पक्का? यस सर। इसके बारे में अगर विचार नहीं किया है तो इसके बारे में सोचना जरूर। क्या बनना चाहते हो वैष्णवी अपनी लाइफ में? आर्टिस्ट। क्या? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट? कैसा आर्टिस्ट? ड्राइंग? क्या बनाते हो सबसे अच्छा? सब बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे बना दोगे ऐसे बैठे हुए? नहीं, अभी इतना नहीं आता। इतना नहीं आता? यानी कि जो हमारे ड्राइंग के जो बच्चों के होते हैं वो आप बना लेते हो। एक वो इमेज भी तो बनाते हैं ना, है ना? जैसे बैठे हुए की इमेज बना दी, उस वाले लेवल पे नहीं हो अभी? अभी इतना नहीं है, बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली क्या बना सकते हो आप? जो आपको कहा जाए लो पेंसिल पकड़ो और अभी के अभी बना दो, और 5 सेकंड 10 20 50 सेकंड में आपने बना के लो सर ये हो गया। लैंडस्केप बना लेती हूँ। ठीक है। और जो साइंस में डायग्राम मिलते हैं वो मैं बना लेती हूँ, और शेड वाली चीज़ अच्छे से बन जाती है। अच्छा,
तो घर पे कुछ है इसका इस तरीके का जो बनाया हुआ है आपने? तो कल तो हमने कहा है ये लेके आओगे। अगर कंफर्टेबल हो तो लेके आना, और अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना कि सर ने कह दिया तो लेके ही जाना है। इफ़ यू हैव देन ओके, नहीं है तो आराम से बना लो, किसी दिन कब जब मौका मिले तो ले आना, कुछ दिक्कत है तो ले आना। ठीक है। ये दोनों बड़ी मेहनत करते हैं, ये बड़े भाई दोनों, केशव आकाश। इनके लिए कुछ कहना है? क्योंकि देखो सारा काम देखते हैं ये, आपको भी देखना पड़ेगा जब आप 10th में आ जाओगे। और छठी वाले बच्चे कहाँ पे आ जाएंगे? 8वीं में। तो वो यहाँ पे बैठे होंगे और आप सामने बैठे होंगे। तो हमें हेल्प की ज़रूरत तो पड़ती है। और इन्हें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हर इंटरव्यू सुनते हैं यहाँ पे बैठ के। तो जब ये आएंगे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा किसका फ़ायदा होगा? इन्हीं लोगों का, इन्हीं लोगों का, क्योंकि इन्हें सारे क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। और इन्हें ये भी पता चलता जा रहा है साथ साथ कि बच्चों के आंसर्स कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे बैठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। कोई ऐसा है वैष्णवी जो रियल लाइफ में है आपके चारों तरफ और जिससे मोटिवेशन मिलती है, शिक्षा मिलती है कि ऐसा बनना है? पापा मम्मी या कोई रिश्तेदार हों ऐसे, या कोई बड़े भाई? जैसे मम्मी पापा के बारे में थोड़ा सा बताओ। मम्मी और पापा हमेशा कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो और हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं, जहाँ हम कुछ नहीं बन पाए लेकिन तुम बड़े होके उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए। अच्छा चलो ठीक है, पापा ने कह दिया मुझे क्या गिफ्ट दोगे अपनी लाइफ में? मैं डिमांड करूं? पक्का? यस। मेरा नाम रोशन करोगे? यस सर। यही गिफ्ट है। अब देखो आपको कैसे करना है। यस सर। ठीक है। फर्स्ट आपका 8वीं क्लास, यस। आफ्टर दैट 9th, फिर 10th और 10th में रिकॉर्ड तोड़ना है। इसके लिए तैयार हो आप? यस सर। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हमें कंसंट्रेशन के साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है। यस सर। मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, टीचर्स का करेंगे और गांव समाज का भी करेंगे। अभी कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग 15 मिनट पहले से और अब में कंपेयर करो कैसा है? सर अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। जब दूसरे में आओगे ना तो और बेहतर लगेगा। यस सर। ठीक है। यस सर। पक्का? यस। और ये जब इंटरव्यू आ जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, जैसे आज अभिनव का भी हुआ है ना, अभिनव का भी हुआ, तो ये मम्मी पापा को दिखाओगे आप इंटरव्यू? यस सर। पक्का? कैसा फील होगा उन्हें? सर वो तो कहते हैं कि तेरा नहीं आता इंटरव्यू, तो तू करती नहीं है ऐसे। हाँ, 2 रीज़न होते हैं इसके, एक तो बच्चा करता नहीं है, दूसरा कई बार बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो देखना अभी तीसरा बच्चे हो आप यहाँ पे, कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अभी और 2 और बचे हुए हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसमें भी है और हमें भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। आज तो इंटरवल है, फॉर्चुनेटली इंटरवल से छुट्टी हो गई है ना। यस सर। तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं हम। अब ये बच्चे 1:30 बजे के बाद रुकते हैं यहाँ पे, मतलब 1:30 तक तो छुट्टी हो पाती है। और फिर ये बच्चे यहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे तक भूख के प्यासे रहते हैं। सो ये काफ़ी, और फिर 5 बजे से एक्स्ट्रा क्लास भी है। तो है नहीं, हेडेक वाला काम है ना। यस। तो अच्छा लग रहा है आपको? यस सर। बंद कर दें इसे अब या और चलाएं आगे? सर आपकी मर्जी। मेरी मर्जी है अब। वैसे भी मैं इसका फेवरेट टीचर तो हूँ ही, मुझे ही बताया ना, और मुझे अच्छा लगा। वैसे पूजा ने बताया, पूजा ने मुझे तीसरे नंबर पे भी नहीं रखा, पता? इसके मैथ में ना आपके बार नंबर उड़ा दूंगा सारे, उड़ा दो इसके नंबर सारे। कितने नंबर आए थे मैथ में आपकी बार? 4 तो मैंने वैसे इसीलिए उड़ाए हैं मैंने 4 इसके। उड़ा अब की बार पता है 40 के 40 उड़ा दूंगा 40 में से। इसको एक चश्मा देंगे अब की बार, चश्मा दे दें? चलो ठीक है। तो ये थी हमारे साथ, मतलब है वैष्णवी कक्षा 8 से, और इस 18वें एपिसोड का हम यहीं पर अंत करते हैं इस आशा के साथ कि जब बेहतर स्थितियां होंगी तो दूसरी बार हम आएंगे इसी बच्चे के साथ दूसरे एपिसोड में, इसका जो कि दूसरा इंटरव्यू होगा। और कोशिश करेंगे कि उसमें हम इंग्लिश का भी एक सेशन रखें ताकि कुछ चीज़ें इंग्लिश में हो जाए और कुछ चीज़ें हिंदी में हो जाए। सब्सक्राइब के लिए कह दो ही ना, ये करते नहीं है यार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट एंड शेयर कीजिए। कमेंट क्यों करेंगे? जो हमारी गलतियां हैं उन्हें बताने के लिए, जिससे हम अगली बार और बेहतर करें। बेहतर करने की प्रॉमिस करते हो आप? यस सर। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और आपका जीवन मंगलमय हो और हमेशा आप